अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है मिस यूजिंग लैंड। देखो, मिस यूजिंग लैंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ज़मीन है उसका गलत या नाजायज़ इस्तेमाल। ठीक है, अब ये सारा एडिटोरियल जो है ना इसी चीज़ के ऊपर लिखा गया है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स रूलिंग। अच्छा, अब वो इसमें क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि ये जो रूलिंग है ना, जो इसकी है, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की रूलिंग है। देखो, रूलिंग किसे बोलते हैं? रूलिंग का मतलब होता है कोर्ट का जो फैसला है। अच्छा, कौन सी रूलिंग? दैट ये कि लैंड एक्वायर्ड, कि ये जो लैंड थी, और ये जो एक्वायर्ड वर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है कि वो वाली जमीन जो हासिल की गई थी। अच्छा, किसके लिए? वो फोर प्रपोजिशन लगा के बता रहा है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक खास मकसद के लिए। मतलब ये उस जमीन की बात कर रहा है जिसको हासिल किया गया किसी खास मकसद के लिए। कैन नॉट लेटर बी कन्वर्टेड, के बाद में उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, किस में? वो इनटू प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, इनटू रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम्स, इनमें, मतलब ये जो रिहायशी हाउसिंग स्कीम्स है इनमें। कहता है ये जो कोर्ट की जो रूलिंग है ना, कोर्ट रीशेप, कि वो रीशेप कर सकती है, चांसेस हैं, वो बदल सकती है, वो नई शक्ल दे सकती है। अच्छा, किसको? उसने कहा पाकिस्तान लैंड यूज पॉलिसी, पाकिस्तान की ये वाली जो पॉलिसीज हैं। अच्छा, वो किससे मुताल्लिक हैं? उसने कहा लैंड यूज, मतलब पाकिस्तान की जमीन के इस्तेमाल से मुताल्लिक जो पॉलिसीज हैं उनको। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है और इसमें ये जो इसने यूज किया ना कोर्ट्स रूलिंग, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो यहाँ पे पड़ी हुई है कि कोर्ट्स रूलिंग कुड रीशेप पाकिस्तान लैंड यूज पॉलिसीज। और ये जो कैन नॉट लेटर बी कन्वर्टेड है, ये किसके लिए आया है? ये आया है लैंड के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, रूलिंग को देख लीजिएगा। रूलिंग का मतलब होता है फैसला, जजमेंट, वर्डिक्ट। और रीशेप करने का मतलब होता है रीऑर्गेनाइज करना, रिफॉर्म करना, रीडिजाइन करना, नई शक्ल देना। और पॉलिसीज किसको बोलते हैं? रूल्स को बोलते हैं, रेगुलेशंस को बोलते हैं, गाइडलाइंस को बोलते हैं। बाय अफर्मिंग दैट, कहता है कि इस चीज को अफर्म करते हुए। देखो, अफर्म का मतलब होता है किसी चीज की तस्दीक करते हुए या उसको वाजिया करते हुए, उसको ऑफिशियली कंफर्म करते हुए या डिक्लेयर करते हुए। अच्छा, किस चीज को? लैंड एक्वायर्ड फॉर, कहता है ये जो लैंड है जिसको एक्वायर फॉर किया गया, जिसको हासिल किया गया। अच्छा, किसके लिए? इंडस्ट्रियल पर्पसेस, इन मकासद के लिए, मतलब सनती पर्पसेस के लिए, मतलब फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए। रिटेन इट्स पब्लिक करैक्टर, कहता कि ये जो चीज है ना ये रिटेन करती है, ये बरकरार रखती है। अच्छा, किस चीज को? अपनी इस करैक्टर को, ये जो इसका पब्लिक करैक्टर है, इसका ये वाला जो स्टेटस है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। इवन आफ्टर ट्रांसफर और सेल, कहता है यहाँ तक के इवन आफ्टर, मतलब इंतकाल या फरोख्त के बाद भी, ट्रांसफर करने के बाद भी, सेल के बाद भी। द कोर्ट हैज रीइंफोर्स, कि ये जो कोर्ट है उसने रीइंफोर्स किया है, अदालत ने मजबूत किया है। अच्छा, किस चीज को? उसने कहा ये जो प्रिंसिपल है, ये जो असूल है, ये जो फंडामेंटल, आप ये समझ लो, ये जो आइडिया है, ये जो बेसिक रूल है। अच्छा, कौन सा प्रिंसिपल? उसने कहा इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट्स, जिसको इग्नोर किया गया गवर्नमेंट्स के जरिए। अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट्स? उसने कहा परस्यूइंग शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स, कहते हैं ये वो गवर्नमेंट्स हैं जो परस्यू कर रही है। परस्यू करने का मतलब होता है हासिल करने की कोशिश करना। अच्छा, वो किस चीज को हासिल करने की कोशिश कर रही है? उसने कहा ये वाले जो गेन्स हैं, ये वाले जो फायदे हैं जो कि शॉर्ट टर्म हैं, जो कलील मुद्दत के हैं। और कैसे गेन्स हैं? उसने कहा पॉलिटिकल, सियासी। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये चीज देखो, अफर्म करने का मतलब होता है तस्दीक करना, ऐलान करना, किसी चीज को कंफर्म करना। अब आगे देखते हैं। द वर्डिक्ट एक्सटेंड्स, कहते हैं ये जो वर्डिक्ट है, ये जो अदालत का फैसला है, कहता एक्सटेंड्स बियॉन्ड, मतलब वो इस
चीज तक महदूद नहीं है, वो इससे आगे तक जाता है। अच्छा, कहाँ तक जाता है? कहता है ये जो द डिस्प्यूट ओवर लैंड है, कहता है ये वाली जो चीज है ना, ये जो झगड़ा है लैंड के ऊपर, कौन सी लैंड? कहता है एक्वायर्ड फॉर अ पेपर एंड बोर्ड मिल, जिसको हासिल किया गया था इस मिल के तौर पर, इस चीज के लिए। और ये चीज कहाँ है? इन पिशावर में। और फिर लग गया यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब वो ये बात कर रहा है, ये जो इसने यहाँ पे यूज किया ना वर्ड एक्सटेंड बियॉन्ड, इसका मतलब है वो सिर्फ इस मामले तक महदूद नहीं है, इसके जो इफेक्ट्स है वो आगे तक जाते हैं। अक्रॉस पाकिस्तान, इसका मतलब है पाकिस्तान भर में। अच्छा, क्या? लैंड ओरिजिनली एक्वायर्ड फॉर फैक्ट्रीज, कि वो वाली लैंड जिसको शुरू में ओरिजिनली असल में जिसको हासिल किया गया था किसके लिए? फैक्ट्रीज के लिए, हैज ग्रेजुअली बीन कन्वर्टेड, कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उसको तब्दील कर दिया गया है। अच्छा, किस में? इनटू स्पेक्युलेटिव रियल एस्टेट, इस चीज में। अच्छा, सबसे पहले ये देखो स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है। देखो स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है मुनाफा कमाने की उम्मीद से कोई काम करना। ठीक है। अब इसने कहा है कि एक चीज है उसको कन्वर्ट किया जाता है स्पेक्युलेटिव रियल एस्टेट में। अच्छा, अब स्पेक्युलेटिव रियल एस्टेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्यूचर में ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाने के लिए खरीदी जाए। ठीक है। अब इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो स्पेक्युलेटिव बाइंग। ठीक है। अब ये जो स्पेक्युलेटिव बाइंग है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुनाफे की उम्मीद में खरीदारी, या अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका मतलब क्या है? मुनाफा कमाने के लिए की गई इन्वेस्टमेंट, मुनाफा कमाने के लिए की गई खरीदारी। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। और ये जो वर्ड है ना यहाँ पे इसने यूज किया है, कहाँ गया? अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है ऑल ओवर, एवरीवेयर। ठीक है। अब यहाँ पे तो क्रॉस के बाद पाकिस्तान लगा हुआ है ना, अगर यहाँ पे क्रॉस के बाद कोई भी प्लेस लगी होती तो हमने यही कहना था कि उस पूरी प्लेस में, अगर लाहौर की बात करता तो लाहौर भर में। अब पाकिस्तान है तो इसका मतलब है पाकिस्तान भर में। अगर यहाँ पे सिटी होता तो इसका मतलब था पूरे शहर में। अगर वर्ल्ड लिखा होता तो इसका मतलब था दुनिया भर में। अच्छा, वीकनिंग बोथ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड क्रेडिबिलिटी, कहता है वीक करते हुए, कमजोर करते हुए किसको? दो चीजों को। अच्छा, वो दो चीजें कौन है? उसने कहा ये वाली जो कैपेसिटी है, ये जो सनती सलाहियत है, एंड क्रेडिबिलिटी, और ये जो भरोसामंदी है, ऑफ लैंड यूज रेगुलेशंस, मतलब जमीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक ये जो कवायद है इनकी। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो देखो इन लाइंस में उसने क्या बात की है? उसने ये कहा है कि पूरे पाकिस्तान में ये जो लैंड थी ना, जिसको असल में एक्वायर किया गया था, हासिल किया गया था इस चीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, कहता है उसको आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट कर दिया गया है इन प्रोजेक्ट्स में। और इसके साथ करने से क्या हुआ है? ये चीजें वीक हुई हैं, मतलब ये जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी थी, ये जो सनती सलाहियत थी, ये कमजोर हुई है। और इसके साथ साथ ये जो क्रेडिबिलिटी थी, जो भरोसामंदी थी, किन से मुतालिक, ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कहता वो भी मुतासिर हुई है। अब आगे देखते हैं, कहता एट द सेम टाइम, इसका मतलब इसके साथ साथ दूसरी तरफ द रूलिंग एक्सपोजेस अ पॉलिसी डिलेमा, कि ये जो रूलिंग है, ये जो अदालत का फैसला है, ये एक्सपोज करता है, ये वाजिया करता है, ये सामने लाता है एक ऐसे डिलेमा को जो पॉलिसी से रिलेटेड है, मतलब पॉलिसी से मुतल्लिक एक मुश्किल सूरत हाल को। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, ये जो वर्ड इसमें डिलेमा यूज किया ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसी मुश्किल सिचुएशन जहां दो या दो से ज्यादा चॉइसेस हो, लेकिन हर चॉइस में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, उसको बोलते हैं डिलेमा। देखो यहाँ पे इसने क्या यूज किया, अगर देखो ये जो डिलेमा है ना, इसको आप डिफरेंट वे से यूज कर सकते हो। अगर आप कहते हो ना कि फिलहाल इन आ डिलेमा, तो इसका मतलब है कि वो जो पर्सन है वो मुश्किल फैसले की सिचुएशन में है। अगर यहाँ पे हम यूज करेंगे फेस अ डिलेमा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि मुश्किल सिचुएशन का सामना करना। और अगर यहाँ पे हम यूज करें क्रिएट अ डिलेमा, तो इसका मतलब है मुश्किल सिचुएशन पैदा करना।
अब यहाँ पे इसने यूज किया पॉलिसी डिलेमा, मतलब पॉलिसी से मुतालिक मुश्किल फैसले, फाइनेंशियल डिलेमा मतलब माली मुश्किल सिचुएशन। तो इन चीजों को आप जरूर देख लीजिएगा, इसलिए मैंने ग्रुप में बताया था कि ये जो आज का एडिटोरियल है इसमें जो वोकैब यूज हुई है वो अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी आप यूज कर सकते हो। अब आगे देखो, मैनी फैक्ट्रीज के तो बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं, कौन सी फैक्ट्री सेटअप, जिनको सेटअप किया गया है, कायम किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, बिल्ड किया गया है डिकेड्स अगो, मतलब कई दहाइयों पहले। अच्छा, कहाँ पे किया गया है? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज, मतलब सिटीज के, शहरों के जो बाहरी इलाके हैं वहां पे। आर नाउ सराउंडेड बाय, लेकिन अब क्या है, ये चारों तरफ से घिर चुकी हैं। किससे? बाय डेंस रेजिडेंशियल एरिया, इनसे, मतलब ये जो घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके हैं इनसे घिर गई हैं, इनसे इनक्लोज हो गई हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये बाहर ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, शायद इसकी आवाज आपको आएगी, थोड़ी डिस्टरबेंस होगी, लेकिन इसको प्लीज काइंडली इग्नोर कीजिएगा। अर्बनाइजेशन हैज ब्रॉट होम्स क्लोज, कहते हैं ये जो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? शहरी आबादी का ये जो फैलाव है, ये जो शहरों की तरक्की है, कहता हैज ब्रॉट होम्स, इसने क्या किया, ये घरों को करीब ले आई है, क्लोज ले आई है। अच्छा, किन के? तो फैक्ट्रीज के। अच्छा, कौन सी फैक्ट्रीज? कहता है हैंडलिंग केमिकल्स, जो कि हैंडल करती हैं केमिकल्स को, हैवी मशीनरी को एंड अदर पोल्यूटिंग एक्टिविटीज। और दूसरी ये जो पोल्यूटिंग एक्टिविटीज, मतलब ये ऐसी सरगर्मियां जिससे आलूदगी फैलती है। कहता क्रिएटिंग रिस्क, क्रिएट करते हुए, पैदा करते हुए रिस्क को, खतरों को, किसके लिए? टू पब्लिक हेल्थ, मतलब अवाम की सेहत को, मतलब जिससे अवाम की सेहत को खतरा पैदा हो रहा है थ्रू एयर, वाटर एंड नॉइस पोल्यूशन, इन सब के जरिए। एंड कॉम्प्लिकेटिंग, और कॉम्प्लिकेट करते हुए, पेचीदा करते हुए, किसको? फ्यूचर अर्बन प्लानिंग डिसीजंस, इन फैसलों को। वो फैसले कौन से हैं? उसने कहा मुस्तकबिल की शहरी प्लानिंग के जो फैसले हैं, ये वाले जो डिसीजन हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। इन सच केसेस, इसका मतलब होता है ऐसी सूरत हाल में या ऐसे मामलात में, इंडस्ट्रीज दैट हैव बिकम एनवायरमेंटली इनकम्पैटिबल विद सराउंडिंग, कहता वो वाली इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्रीज? उसने कहा दैट हैव बिकम, जो कि बन चुकी हैं, एनवायरमेंटली मतलब माहौल के लिए मुनासिब नहीं रही, इनकम्पैटिबल हो गई हैं, विद सराउंडिंग रेजिडेंशियल एरिया, मतलब ये आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं इनके साथ। कहता शुड बी रिलोकेटेड, इनको रिलोकेट करना चाहिए, उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल कर देना चाहिए। अच्छा, कहाँ? तो इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क्स में, सनती जोन्स में, इक्विप्ड विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ, मतलब जिनमें मौजूद हो क्या? उसने कहा ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब गुड रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, एंड वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, और कचरे को साफ और ठिकाने लगाने की ये जो सहूलियत होती है इनके साथ। तो देखो उसने कितनी अच्छी बात की है। उसने कहा ऐसे मामलात में ना, ऐसे केसेस में आप ये करो कि ये जो इंडस्ट्रीज है ना, ये जो इनकम्पैटिबल बन चुकी हैं इन रेजिडेंशियल एरियाज के साथ, कहता है इनको अब रिलोकेट कर दो। अच्छा, जब आप रिलोकेट करो तो इसका मतलब क्या है कि आप इनको ऐसे इंडस्ट्रियल जोन्स में मूव कर दो जहां पे ये सारी प्रॉपर फैसिलिटीज मौजूद हो, जहां ये जो कचरा है, जो गंदगी है, इसको तरीके से ठिकाने लगाने का बेहतर निजाम मौजूद हो, वो ये बात कर रहा है। सच रिलोकेशन, कहता है ऐसी जो रिलोकेशन है, मतलब जगह को जो तब्दील करना है, वुड इम्प्रूव, वो बेहतर करेगी इन्वायरमेंटल क्वालिटी, इस चीज को, मतलब ये जो माहौल का मियार है इसकी जो बेहतरी है। एनहेंस इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस, और ये एनहेंस करेगी, ये बेहतर बनाएगी किस चीज को? ये जो इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस है, मतलब इंडस्ट्रीज की मुकाबला करने की ये जो सलाहियत है। एंड इंश्योर, और यकीनी बनाएगी किसको? दैट ये कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये जो सनती तरक्की है, इज नॉट कैरिड आउट, कि इसे नहीं किया जा रहा इन अ हैज़ार्ड मैनर, मतलब इस तरीके से, बगैर प्लानिंग के, बेतरतीब तरीके से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो वर्ड है ना, इसने यूज किया हैज़ार्ड, इसका मतलब होता है बगैर प्लानिंग के, रैंडम, बेतरतीब। उसके बाद आगे देखते हैं इन एक्सचेंज, इसका मतलब होता है इसके बदले में। अच्छा, क्या? द ओल्ड फैक्ट्रीज, जो पुरानी फैक्ट्रीज हैं, शुड बी डेजिग्नेटेड, उन्हें करार देना चाहिए, उन्हें मुकर्रर कर देना चाहिए, ग्रीन एरियाज,
मतलब ये जो ग्रीन सब्ज इलाके हैं, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन और ताज़ा हवा को फराहम किया जा सके, टू नियर बाय सेटलमेंट्स, मतलब ये जो आसपास की आबादी है उसको, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो इसमें इसने क्या बात की है, इसने यही बात की है ना कि ये जो फिर ओल्ड फैक्ट्रीज है ना, इन साइट्स पे क्या किया जाना चाहिए, इनको टर्न कर देना चाहिए, इनको तब्दील कर देना चाहिए ग्रीन एरियाज में, ताकि ये प्रोवाइड कर सकें फ्रेश एयर को, ऑक्सीजन को, आसपास का ये जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पे। The verdict should also prompt governments to rethink broader land use policies. कहते हैं ये जो खास वर्डिक्ट है, ये जो फैसला है, should also prompt, इसका मतलब क्या है, इसको क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, हुकूमत को मजबूर करना चाहिए, सोचने पर मजबूर करना चाहिए, किनको, गवर्नमेंट्स को। अच्छा किस चीज के लिए, टू रीथिंक, ताकि वो फिर से सोचे। अच्छा किस चीज को सोचे, ये जो ब्रॉडर लैंड यूज पॉलिसीज हैं, ये जो वसी जमीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक पॉलिसीज हैं, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो क्या बात कर रहा है, उसने यही कहा ना, जो कोर्ट का डिसीजन है इसको इंकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट्स को कि वो रिव्यू करें, इंप्रूव करें अपनी इन पॉलिसीज को। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, कहते हैं ये जो सनती तरक्की है ना, ये जो इनका फैलाव है, मस्ट अकर, इसको लाजमी जरूरी होना चाहिए। अच्छा क्या, किधर, विद एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल स्टेट्स, यहाँ पे इनके अंदर, ये जो मुनज़्ज़म इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर, वाइल जबकि जोनिंग लॉज शुड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली, कहता है जबकि ये वाले जो लॉज हैं, जमीन की तकसीम से मुतल्लिक ये जो कवानीन है, कहता है शुड बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली, उन्हें सख्ती से नाफिज किया जाना चाहिए, और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, जोनिंग लॉज का मतलब होता है लैंड यूज लॉज, जमीन के इस्तेमाल के ये जो कवानीन हैं। अर्बन एंड एनवायरमेंटल प्लानिंग कैन नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज, कहते हैं ये वाली जो प्लानिंग है, जो अर्बन है, जो एनवायरमेंटल है, मतलब जो शहरी और माहौलियाती प्लानिंग है, कहता कैन नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज, मतलब इसको इसके कुर्बान नहीं किया जा सकता। अच्छा किसके, ये जो स्पेक्युलेटिव रियल एस्टेट प्रॉफिट्स हैं इनके। देखो इसमें उसने क्या बात की, उसने कहा ये जो सिटी प्लानिंग है, ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, कहता है इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इसको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए सिर्फ इस मकसद के लिए कि आप इंक्रीज करना चाहते हो प्रॉफिट को, और किससे, इससे। देखो ये जो इसने फ्रेज यूज किया ना, हेल्ड हॉस्टेज टू, अब ये समझ लो इसकी जगह ये भी यूज कर सकते थे सैक्रिफाइस्ड फॉर, मतलब इसको इस चीज के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। इक्वली अर्जेंट इज द नीड, कहता कि उतनी ही जरूरी ये जरूरत है, कौन सी जरूरत, टू होल्ड द कन्वर्जन, कि वो होल्ड करे, वो रोके, बंद करे, स्टॉप करे इस तब्दीली को। अच्छा ये कन्वर्जन किसकी है, फर्टाइल फार्मलैंड इसकी, ये जो जरखेज जमीन है इसकी, अराउंड सिटीज, ये जो शहरों के आसपास है, इनटू हाउसिंग सोसाइटी, मतलब हाउसिंग सोसाइटीज में। तो उसने ये भी चीज कह दिया ना, उसने दोनों साइड्स लिए, उसने ये भी कह दिया है कि फिर आपको ये चीज भी आपको स्टॉप करनी चाहिए, ये चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिटीज के आसपास ये जो फर्टाइल लैंड है इसको भी आप टर्न नहीं कर सकते हाउसिंग सोसाइटीज में, मतलब इस चीज को भी स्टॉप करना चाहिए। We are already grappling with food insecurity, shrinking cultivable land and mounting climate pressures. कहता we are already grappling with, कहता कि हम already जो है वो पहले से ही मुकाबला कर रहे हैं किसका, फूड इनसिक्योरिटी का, ये जो खाने की कमी का मसला है इससे, ये जो कम होती हुई काबिले काश्त जमीन है इससे, और ये जो बढ़ता हुआ क्लाइमेट प्रेशर है इससे, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो वो ये कह रहा है कि हम पहले ही बहुत ज्यादा ये जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, उसने कहा ये जो फूड इनसिक्योरिटी है, फूड शॉर्टेज है, ये जो फार्म लैंड है इसका जो डिक्रीज होना है, और ये वाले जो प्रेशर्स हैं इनका इंक्रीज होना जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अलाउइंग तथा इजाजत देते हुए प्राइम फार्मलैंड, ये जो बेहतरीन, ये जो जरखेज जमीन है, जो सबसे बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड है, टू डिसअपियर, कि
वो खत्म हो जाए, गायब हो जाए। बीनीथ कंक्रीट, इसका मतलब क्या है कि ये जो कंक्रीट है इसके नीचे, इमारतों के नीचे, कहता फर्दर वीकन्स द फूड सिस्टम, ये मजीद वीक करती है, कमजोर बनाती है इस फूड सिस्टम को, एंड डिस्ट्रॉयज, और तबाह कर देती है ये नेचुरल इकोसिस्टम्स है, ये जो कुदरती माहौलियाती निज़ाम है इसको। और फिर लग गया फुल स्टॉप। ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है कहता है शुड बी एक्वायर्ड फॉर, इसलिए इसको एक्वायर करना चाहिए, हासिल की जानी चाहिए, किसके लिए? रियल एस्टेट के लिए। ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, मतलब सिर्फ गैर मामूली सूरत हाल में। एंड आफ्टर रिगरस स्क्रूटनी, और सख्त गहरी जांच के बाद, इस एग्जामिनेशन के बाद। तो देखो उसने यही बात की है ना कि जो फार्म लैंड है ना, कहता है ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन बहुत ही कम सिचुएशंस में। और कब ये चीज डिसाइड होगी? स्क्रूटनी के बाद, डिटेल्ड रिव्यू के बाद, गहरे जायजे के बाद। कहता वेयर सच कन्वर्जन इज परमिटेड, कहता जहाँ पे ऐसी जो कन्वर्जन है, ऐसी जो तब्दीली की इजाजत है, कहता इसको परमिट किया जाए, ये दी जाए। डेवलपर्स शुड लीगली बी रिक्वायर्ड टू रिजर्व एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ द स्पेस। कहता ये जो डेवलपर्स हैं, मतलब ये जो कंपनीज हैं या जो लोग हैं जो बिल्ड करते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को, कहता शुड लीगली बी रिक्वायर्ड टू, मतलब कानूनन उनको पाबंद किया जाना चाहिए। अच्छा किसके लिए? कि वो रिजर्व करे, महफूज रखे, किस चीज को? एटलीस्ट कहता कम अज कम 30 से 40% ऑफ द स्पेस, इस चीज को कम अज कम 30 से 40% जगह को, किसके लिए? फॉर पार्क्स के लिए, ट्री कवर इसके लिए, एंड अदर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब और भी जितनी ये जो सब्ज माहौलियाती सहूलियात हैं इसके लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। इन शॉर्ट, मतलब इन ब्रीफ, मतलब इसका जो खुलासा है ना, ये जो सारी चीज इसने मेंशन की उसका यही है कि द रूलिंग शुड स्पर, ये जो रूलिंग है, ये जो फैसला है उसको स्पर करना चाहिए, फरोग देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए एक प्लानिंग को। कौन सी प्लानिंग? जो सस्टेनेबल है, मतलब एक ऐसी प्लानिंग जो लंबे अरसे तक चल सकती हो। थ्रू स्ट्रिक्टर जोनिंग, मतलब ये जो सख्त जोनिंग कवानीन है इसके जरिए। प्लान्ड इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, ये जो बाकायदा प्लान किए गए इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं। फार्मलैंड प्रोटेक्शन, ये जो फार्मलैंड है इसका जो तहफ्फुज है, इसको जो प्रोटेक्ट करना है। एंड एक्सपेंडेड ग्रीन स्पेसेस, और ये जो ग्रीन स्पेसेस है इसमें जो इजाफा है, टू बिल्ड करने के लिए, ताकि तैयार किया जा सके, तमीर किया जा सके, डेवलप किया जा सके ऐसी सिटीज को जो कि क्लाइमेट रिजिलियंट हैं, मतलब ऐसे शहर, ऐसी सिटीज जो क्लाइमेट चेंज के असरात को अच्छे से बर्दाश्त कर सकें, उसका मुकाबला कर सकें। तो ये था आज का एडिटोरियल जो बहुत अच्छा लिखा हुआ था, थोड़ा डिफिकल्ट भी था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की इसको आपके लिए आसान बना सकूं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल पर जुड़ सकें और हम डेली आपके लिए वीडियोस ला सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।